नमस्कार, एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। मैं सतीश गोसाई। जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, अन्य जितनी भी एग्जाम हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं एप्टीट्यूड के, उन टॉपिकों को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। उनमें से महत्वपूर्ण टॉपिकों, खास करके वो टॉपिक जिनमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसमें एक टॉपिक है आज का हमारा वेन आरेख या वेन डायग्राम जिसको बोलते हैं। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, वो हम सिर्फ वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे और उससे हम सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, बशर्ते आपको ये आरेख बनाना आ गया। और ये आरेख में जो चीज़ है वो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको आरेख बनाना सिखा रहा हूँ कि आरेख कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक आरेख बनाया, एक डायग्राम बना रखे, जैसे ये डायग्राम है, ये सर्किल है ए। ये जो सर्किल ए है, ये सर्किल पूरे सर्किल ए जो रेड कलर का बना वो ए का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ए के अंतर्गत जितना है वो टोटल ए में काउंट होगा। अगर मैं दूसरा सर्किल बनाऊं, ये ब्लैक कलर का, इस पूरे ब्लैक के अंदर जो बी के लिए बी का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इस बी में जितने कुछ होंगे ये पूरे ब्लैक के अंदर आएगा। तो यानी ये जो ए वाला है टोटल ए है, जो रेड वाला गोल है, जो ये बी वाला है ये टोटल बी है, टोटल बी, और ये टोटल ए है। और ये जो बीच वाला है, ये वाला, ये दोनों का कॉमन है, मतलब ये वाला ए में भी इन्वॉल्व होगा और ये वाला बी में भी इन्वॉल्व होगा। इसको सामान्य तो हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन है, मतलब इस पार्ट में जो रहेगा वो दोनों में काउंट माना जाएगा, वो मतलब ए में भी है और बी में भी है। लेकिन जो ब्लैक गोले के अंतर्गत है वो पूरा बी में, और जो रेड वाला है पूरा ए में। और जो ये इधर है, इससे इधर वाला, ये हो जाएगा ओनली ए, ओनली ए वाला हिस्सा इधर वाला, और ये वाला हो जाएगा ओनली बी। लेकिन पूरा ब्लैक वाला बी है, टोटल बी है, लेकिन इससे इधर वाला ओनली बी, इससे इधर वाला ओनली ए, और ये बीच वाला ए और बी का दोनों कॉमन हो जाएगा। तो इसको जनरली ए इंटरसेक्शन क्या बोला जाता है, बी बोला जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं बोलता हूं एक परीक्षा में दो विषयों में, एक विषय है मैथमेटिक्स और एक विषय ले लिया मैंने इंग्लिश। ठीक है, इसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का ब्यौरा देता हूं। इस ब्यौरे को हमें जो है इस वेन आरेख में दिखाना है। ठीक है, अगर मैं इसमें मान लो कि मैथमेटिक्स में, मान लो कि मैथमेटिक्स में हो गए हैं पास, जो मैथमेटिक्स में पास हुए हैं वो हुए हैं 60% स्टूडेंट, और जो इंग्लिश है इसमें पास हुए हैं मान लो 30% स्टूडेंट। और इन दोनों में यानी मैथमेटिक्स और जो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, इन दोनों में जो पास हुए हैं वो है 20%। तो इसको अगर मैं इस वेन आरेख के माध्यम से समझाऊंगा, इस वेन आरेख में रखूंगा, तो कैसे रखूंगा, यहाँ देखो, जो मैथमेटिक्स में 60% पास हुए हैं वो मैथमेटिक्स में हुए, यानी मैथमेटिक्स के साथ ही 60% किसी दूसरे में भी हो सकते हैं। जो ये इंग्लिश में 30% हुए हैं, तो इंग्लिश में 30% पास होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो सिर्फ इंग्लिश में पास है। इसका मतलब ये हुआ वो इंग्लिश में तो पास है, लेकिन इंग्लिश के साथ मैथमेटिक्स में भी पास हो सकते हैं। लेकिन जो ये मैथमेटिक्स इंग्लिश में हुए 20%, ये दोनों में कॉमन है। इसलिए ध्यान रखना, जब ये दो आरेख बनेंगे तो इनको हमेशा सॉल्व करने का तरीका ये है कि जैसे दो आरेख है तो पहले दो वाला वैल्यू रखना है, फिर एक वाली वैल्यू रखनी, यानी बड़े से छोटे वाली। तो इसमें मैं देखूंगा कि पहले दोनों में पास कितने हुए, 20%। तो दोनों में पास हुए 20%, तो दोनों के लिए कॉमन ये वाला क्षेत्र है। तो सबसे पहले मैं इसी में रखूंगा, तो 20% तो ये डायरेक्ट हो गया, ये दोनों में पास है। अब यहाँ पे देखो, अब आएंगे हम किस में, एक में। एक में चाहे मैथमेटिक्स में लो चाहे इंग्लिश में लो, पहले किसी में भी ले सकते हैं। मान लो मैथमेटिक्स में 60% पास हुए हैं, तो मैथमेटिक्स में 60% पास है तो 60% तो टोटल है पास, 20% तो ये भी है। तो सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने हो गए, 40%। क्यों, पूरा ये अपने आप में कितना परसेंट होना चाहिए, 60%। इंग्लिश में 30% है, तो इंग्लिश में 30% का मतलब ये हुआ कि इस पूरे गोले के अंतर्गत कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। देखो 20 तो ऑलरेडी है ही, तो जो सिर्फ इंग्लिश में पास होंगे वो कितने होंगे, आप 30 में से 20 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 10%। तो अब आप देखो, इसको चेक भी कर सकते हैं, इसने बोला इंग्लिश में 30%, तो ये पूरा गोला इंग्लिश का है, तो 20 + 10 कितना हो गया, 30%। मैथमेटिक्स में बोला क्या है 60%, तो पूरा देखो 40 और 20 इस पूरे गोले के अंदर है, इस सर्किल के अंदर,
तो 60% और 20% दोनों में। वेन आरेख में इस वैल्यू को ऐसा रखा जाता है। अब देखो यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे जिनका आंसर इजिली यहां से दिया जा सकता है। जैसा आपके पास क्वेश्चन आ गया कि सिर्फ इंग्लिश में कौन पास है, ओनली इंग्लिश। अगर आपसे पूछा जाए ओनली इंग्लिश, तो ध्यान रखना ओनली इंग्लिश में सिर्फ कितने परसेंट है, 10%। ये सिर्फ इंग्लिश में पास है। अगर आपसे पूछा जाए ओनली मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स में कितने पास है, तो आप बोलेंगे 40%, जो इधर वाले हैं 40%। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे कितने परसेंट छात्र हैं जो पास ही नहीं हुए, मतलब जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं, तो देखो इस वेन आरेख में जितना भी डाटा है ये पास वालों का डाटा है, जो लोग क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो हम देख लेते हैं टोटल कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए। देखो 40% तो किस में हुए हैं, मैथमेटिक्स में। 10% किस में हुए, इंग्लिश में। तो 40 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70%। इसका मतलब 70% लोग क्या हुए हैं, पास हुए हैं। लेकिन परसेंटेज में जितने भी छात्र बैठे होंगे परीक्षा में, वो अपने आप में टोटल क्या हो जाते हैं, 100% हो जाते हैं। और 100% लोगों ने पेपर दिया, उसमें से पास कितने हुए, 70%। तो जो फेल होंगे वो फेल होंगे कितने परसेंट, तो 100 माइनस 70 करेंगे आप तो कितना परसेंट, 30%। तो 30% स्टूडेंट इस परीक्षा में फेल हुए। इसका मतलब ये हुआ है कि इस आरेख के अंतर्गत जो डाटा था वो पास वालों का था, तो टोटल पास वाले आएंगे। अब फेल वाले क्या आएंगे, टोटल 100 में से आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, एक उदाहरण। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है एक विद्यालय में 40% लोग हॉकी खेलना पसंद करते हैं। 40% लोग हॉकी खेलना पसंद करते हैं, 50% लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 20% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ये भी दो डायग्राम वाला है जिसमें दो वेन आरेख बनेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, दो वेन आरेख बनाने हैं, क्योंकि इसमें दो ही सब्जेक्ट हैं, एक में दो ही सब्जेक्ट है, एक आपको देखेंगे हॉकी खेलने वाले हैं और एक आपके क्रिकेट खेलने वाले हैं, इसलिए दो डायग्राम बनाने हैं। दो वेन आरेख ऐसा बनेगा। देखो एक वेन आरेख ये बन गया आपका हॉकी के लिए, हॉकी खेलने वालों के लिए। दूसरा वेन आरेख बन गया आपका क्रिकेट खेलने वालों के लिए, क्योंकि इसमें दो ही चीजें हैं, एक हॉकी खेलने वाला और क्रिकेट खेलना। तो यहाँ पे भी देखो जब दो है तो पहले आप दो वाला गोला भरेंगे फिर सिंगल वाला। इसको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका, तो सबसे पहले दो वाले, देखो दोनों में खेलने वाले कितने परसेंट लोग हैं, तो 20%। 20% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, तो शुरुआत यहां से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर रख दो 20%। ये 20% लोग क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। अब आ जाओ आप सिंगल पे, देखो दो वाला हो गया, आप सिंगल पे आ जाओ, चाहे आप हॉकी वाले पाओ चाहे क्रिकेट वाले। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक विद्यालय में 40% लोग हॉकी खेलते हैं। तो देखो इस लाल गोले के अंतर्गत हॉकी खेलने वाले हैं सारे, 20% तो ऑलरेडी हो गया। टोटल कितने होने चाहिए, 40%। तो कितने बचेंगे, तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 20% लोग। ये 20% लोग सिर्फ क्रिकेट वाले होंगे, सिर्फ हॉकी वाले होंगे। लेकिन अगर हॉकी वाले की बात करेगा तो हॉकी वाले टोटल इस रेड सर्किल के अंदर है, जो कितने हैं, 20 + 20 आप जोड़ेंगे तो कितना है, 40%। देखो वही 40%। फिर दूसरे सिंगल में आएंगे तो इसने कहा 50% लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो 50% इस ब्लैक गोले के अंतर्गत होना चाहिए टोटल मिलाकर के, टोटल 50%। 20% तो ऑलरेडी दोनों में था, वो क्रिकेट में भी इंक्लूड होगा। तो अब आप 50 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 30%। अभी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसने बोला 50% लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो 50% लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिसका मतलब 30 और 20 कितना हो गया है, 50, 50 ही आ रहा है। 40% लोग हॉकी खेलते हैं, तो 20 और 20 कितना हो गया, 40 ही हो गया है, और 20% लोग दोनों खेलते हैं। ठीक है, ये चीज प्रूफ होगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे, आप इजिली क्वेश्चनों के आंसर बता सकते हैं। देखो इससे इधर जो है वो ओनली वाले हो गए, इससे इधर जो हो गए ओनली क्रिकेट वाले हो गए, ये दोनों वाले हो गए। अब क्वेश्चन पर जो पहला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत लोग सिर्फ हॉकी खेलते हैं, ओनली हॉकी। ऐसा नहीं बोल रखा है कि हॉकी, हॉकी में तो टोटल आएंगे, ओनली हॉकी खेलने वाले तो सिर्फ ये इधर वाले, तो कितना आ जाएंगे वो, 20%। सिर्फ हॉकी खेलने वाले लोगों की संख्या है 20%।
दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत लोग सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। देखो ओनली क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं, 30%, जो इधर वाला है। तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई है, 30%। तीसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत लोग कोई भी खेल खेलना पसंद नहीं करते हैं, मतलब वो क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं और हॉकी भी नहीं खेलते। तो उसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि टोटल खेलने वाले लोग कितने परसेंट है। तो इस वेन आरेख के अंदर का जितना भी ये डाटा है ये पूरा खेलने वालों का है, क्योंकि अभी खेलने वालों की बात हो रही। तो टोटल जो खेलने वाले हैं वो कितने हैं, तो टोटल जो खेलने वाले हैं, खेलने वाले उनकी संख्या देखो, 20% ये हुआ, प्लस 20% ये हुआ, प्लस 30% ये हुआ। तो ये टोटल आप देखेंगे 20 और 20 40 प्लस 30 70%। इसका मतलब यह है कि 70% लोग क्या है, खेलते हैं। इनमें कोई हॉकी खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई दोनों खेलता है, लेकिन सबको मिला करके कितना है, 70% है। और मैंने कहा परसेंटेज में कोई भी चीज कंप्लीट कितनी होती है, 100%। तो 100% में से 70% खेलने वाले हैं, टोटल माना जाएगा 100%। इस 100% में से 70% तो है जो खेलते हैं। तो न खेलने वाले कितने हो जाएंगे, तो न खेलने वाले आपके हो जाएंगे 100 माइनस 70 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30%। तो 30% लोग वो होंगे जो यहाँ पे कोई भी खेल नहीं खेलता है। ठीक है, तो देखो वेन आरेख अगर आपका बन गया है तो बहुत इजीली सारे आंसर निकल जाते हैं। और ऐसा लोकसेवा आयोग अधिकांश बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो जो आसानी से हो जाता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो डायग्राम बने तो पहले दो वाले को फिल कीजिए, जैसे दो वाला फिल कर दिया। अब आपको पता है क्रिकेट खेलते हैं, इस हॉकी खेलते हैं 40%, तो 40% राइट वाले के अंदर आना चाहिए, तो 20 तो ये हो गया, तो बाकी बचेगा कितना, 20। 50% क्रिकेट खेलने वाले हो गए, तो टोटल 50 होना चाहिए, 20 तो यहाँ ऑलरेडी है ही, तो कितना बच गया, 50 में से 20 घटा के 30। अब जो आरेख में वहां से डायरेक्ट आंसर देना, हॉकी खेलने वाले कितने, 20, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने, 30, दोनों खेल खेलने वाले कितने, 20 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों के इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, देखो जैसे वो प्रतिशत में था सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस अंतर यह है कि ये क्वेश्चन किस में, संख्या में, वो प्रतिशत में था, ये संख्या में। तो इसमें टोटल आपके पास गिवन होगा, जैसे परसेंट में टोटल क्या माना जाता है, 100%। तो यहाँ पे टोटल आपको दे रखा होगा कि परीक्षा में टोटल कितने छात्र बैठे हुए, 120, ये गिवन है टोटल, यही अंतर है। इसमें भी देखो एक गणित सब्जेक्ट दे रखा है, एक विज्ञान साइंस सब्जेक्ट दे रखा है, यानी दो ही सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो मैं इसको वेन आरेख से बनाऊंगा, तो वेन आरेख से मैं ऐसा बनाऊंगा, पहले ये एक वेन आरेख बन गया जो किसके लिए है, गणित वालों के। ठीक है, दूसरा वेन आरेख ब्लैक कलर का है, ये वाला जो वेन आरेख बनेगा ये बनेगा आपका विज्ञान वालों के लिए, साइंस वालों के लिए। ठीक है, रेड वाले सर्किल के अंदर मैथमेटिक्स में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का ब्यौरा होगा, और ये ब्लैक वाले सर्किल के अंतर्गत जो लोग विज्ञान में यानी साइंस में पास हुए उनका ब्यौरा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे भी ये दो वेन आरेख हैं, तो पहले दो वाला गोला फिर एक वाला, मतलब जो पहले दो में कॉमन है वो आएगा, फिर जो सिंगल सिंगल में वो वाले आएंगे। तो बहुत इजीली से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यहाँ देखो इस पूरे क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो पहले देखो दोनों में कितने छात्र पास हुए हैं। तो इसने कहा 120 छात्र तो गणित में हुए हैं, 80 छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 30 छात्र दोनों विषयों में, ये वाली लाइन देखो, 30 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। स्टार्ट यहां से करना, इसको आप डायरेक्ट रखो, देखो दोनों वाला एरिया ये है ना, तो 30% की जगह यहाँ पे संख्या है सिर्फ, तो 30 छात्र दोनों में पास हुए, तो सीधे 30 लिख दो इसमें। अब आ जाओ सिंगल पे, देखो दो वाला तो हो गया, अब सिंगल में आएंगे आप, सिंगल में क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 120 छात्र गणित में हुए, तो 120 गणित में हुए, यानी इस रेड वाले के अंतर्गत सबको मिला करके 120 ही होना चाहिए। और आपको पता है 30 तो दोनों वाले हो गए, ये भी मैथमेटिक्स में काउंट तो होगा ही, इसलिए आप 120 में से क्या कर लो, 30 माइनस कर दो, क्योंकि 30 तो यहाँ ऑलरेडी है ही, बचा कितना, 90। तो इस गोले में आप इस किनारे पे यहाँ पे रख दोगे 90। देखो अभी भी गणित में कितने पास है, तो 90 और 30 कितना हो गया, 120, यही चीज आ गई। अब आ जाओ दूसरे सब्जेक्ट पे, दूसरा सब्जेक्ट है 80 छात्र विज्ञान में पास हुए यानी साइंस में, तो इस ब्लैक वाले गोले के अंदर सर्किल के अंदर 80 छात्र आने चाहिए टोटल। 30 तो ऑलरेडी पहले से है, जब 30 ऑलरेडी पहले से है तो टोटल आना चाहिए 80,
तो आप 80 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 50। इसका मतलब जो 50 स्टूडेंट हैं वो सिर्फ किस में है? विज्ञान में पास हुए। और विज्ञान की बात करेगा साइंस की, तो साइंस में टोटल हो रहे हैं 50 प्लस 30 यानी कितना? 80। देखो ये चेक कर सकता है। ठीक है। अब ये जो सर्किल बन गया हमारा, जो ये वेन आरेख बन गया है, वेन डायग्राम बन गया है, इसी से हम सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। चाहे क्वेश्चन कितने तरह के, 4-5 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इजिली उनके आंसर हो जाएंगे। जो ये इधर वाला है वो सिर्फ मैथमेटिक्स वाला, ओनली मैथमेटिक्स। जो इधर वाला है वो ओनली साइंस, और ये बीच वाला आपको पता है दोनों का। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? यानी ओनली साइंस में कितने छात्र पास हुए? तो ओनली साइंस में कितने हुए? 90 छात्र। तो आप सीधे बोलेंगे कितने छात्र पास हुए? 90 छात्र। ओनली, सॉरी, सिर्फ विज्ञान में कितने छात्र होते हैं? यहाँ पे विज्ञान की बात हो रही, ये तो मैथमेटिक्स में है। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था सिर्फ विज्ञान में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए विज्ञान में? तो देखो सिर्फ विज्ञान में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 50 छात्र, सिर्फ विज्ञान वाले ही। दूसरा क्वेश्चन है, सिर्फ गणित में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तीसरा है, कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ विज्ञान में कितने हुए हैं, तो 50। अगर मैं आपको बोलूंगा सिर्फ गणित में कितने हुए हैं, सिर्फ गणित में, ओनली मैथमेटिक्स में कितने हुए, तो आप बोलेंगे कितने छात्र हुए? 90। सिर्फ विज्ञान में 50, सिर्फ गणित में 90। लेकिन क्वेश्चन है कि सिर्फ एक विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, सिर्फ एक का मतलब ये हुआ जो दूसरे विषय में उत्तीर्ण नहीं हुई। तो देखो सिर्फ एक विषय में उत्तीर्ण होने का होता, सिर्फ गणित में हुए हैं 90, ये तो सिर्फ एक ही विषय में है। और विज्ञान वाले भी क्या है? सिर्फ एक ही विषय में 50। तो सिर्फ एक विषय में उत्तीर्ण वालों की संख्या होगी 90 प्लस 50 इक्वल टू हो जाएगा 140। यानी 140 छात्र वो हैं जो एक एक विषय में ही पास हुए। यानी इनमें से कोई या तो विज्ञान में ही पास हुआ है, या तो कोई क्या गणित में ही पास हुआ है। ठीक है, देखो गणित में, सिर्फ गणित में 90, सिर्फ विज्ञान में 50। तो 90 प्लस 50 जोड़ेंगे तो 140 स्टूडेंट हुए हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए। तीसरा क्वेश्चन है, कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? तो कुल अनुत्तीर्ण छात्र हम तब निकालेंगे जब हमको ये पता होगा टोटल उत्तीर्ण कितने हुए, यानी टोटल पास कितने हुए। फेल छात्रों की संख्या तब निकलेगी जब पास वालों का पता होगा। इसलिए मैं पहले यहाँ से पास स्टूडेंट निकालूंगा, कुल पास। ठीक है, कुल उत्तीर्ण छात्र, कुल उत्तीर्ण। तो कुल उत्तीर्ण जो छात्र है वो कितने होंगे? जोड़ दो आप, 90 प्लस 50 प्लस 30, डिस्कल्ट हो जाएगा। देखो 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 30 करेंगे तो 170। 170 छात्र जो है जो पास हुए हैं, चाहे कोई एक सब्जेक्ट में हुआ हो, चाहे कोई दूसरे सब्जेक्ट में हुआ हो, चाहे कोई दोनों में हो, लेकिन सबको मिला करके कितने हुए? 170। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस परीक्षा में बैठे कितने छात्र थे? बैठे थे 350 छात्र। अब कुल परीक्षा में कुल छात्र थे कितने? कुल छात्र जो परीक्षा में बैठे उनकी संख्या है 350, जिनमें से उत्तीर्ण हुए हैं कितने? उत्तीर्ण हुए हैं 170। तो बाकी बचे हुए छात्र क्या हुए होंगे? अनुत्तीर्ण हुए होंगे। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए होंगे। तो कितने फेल हुए होंगे? तो टोटल छात्रों में से उत्तीर्ण छात्रों को अगर घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आएगी। देखो 0, 15 में से 7 गया, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, 2 में से 1, तो 180। टोटल 180 छात्र ऐसे हैं जो क्या हुए हैं यहाँ पे? अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी फेल हुए। तो इस प्रकार के विभिन्न तरीके से कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो इजीली हो सकते हैं। बस एक बार आरेख बन जाए, इस आरेख से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल गए। सिर्फ मैथमेटिक्स में 90, ओनली साइंस में 50। टोटल पास कितने हुए? तो 90 प्लस 50 140 प्लस 30 170। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट है 350। तो बताया गया कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो हमने देखा टोटल पास स्टूडेंट 170। तो टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, डिस्कल्ट हो जाएगा 180। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे ये 2 वेन आरेख बना है, इसी तरीके से मैं 3 आरेख वाला भी आपको बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल लेके, जिसमें 3 आरेख बनेंगे।
इसमें क्वेश्चन है, देखो 3 आरेख वाले हैं, जिसमें एक शहर की 45% लोग मैगजीन ए पढ़ते हैं, 55% लोग मैगजीन बी पढ़ते हैं, 55% लोग मैगजीन बी पढ़ते हैं, 40% लोग मैगजीन सी पढ़ते हैं, और 30% मैगजीन ए तथा बी पढ़ते हैं, 15% बी और सी पढ़ते हैं, 25% ए एंड सी, और 10% तीनों मैगजीन पढ़ते हैं, यानी ए बी और सी। इसमें बनेंगे 3 आरेख। कैसे? यहाँ देखो, एक आरेख ये हो गया, दूसरा आरेख, और ये आपका बन गया तीसरा आरेख। ये मैगजीन ए के लिए है रेड वाला, ये बी के लिए है, और ये मैगजीन सी के लिए। देखो जहां पे 3 आरेख बनेंगे, तो मैंने क्या कहा, हमेशा बड़े से छोटे की तरफ इसको सॉल्व करना है। यानी पहले 3 वाला सॉल्व होगा, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले जो तीनों में, मानी तीनों मैगजीन पढ़ते हैं, पहले वो वाला फिल करेंगे। और आपको पता है, जो इस वेन आरेख में जो तीनों में कॉमन है, वो ये वाला पार्ट है। जो ए और बी में है, वो ये वाला पार्ट है। जो बी और सी में, वो ये वाला पार्ट है। और जो ए और सी में, वो ये वाला पार्ट है। यानी तीनों में कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला। तो सबसे पहले यही फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखो 10% लोग तीनों मैगजीन पढ़ते हैं। ये जो 10% लोग हैं, ये तीनों मैगजीन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले यही फिल कर। तो इस 10% को मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख सकता हूँ कि 10% लोग तीनों मैगजीन पढ़े, तो सीधे 10% यहाँ पे आ गया। अब आप 2 पे आ जाओ, 3 वाला डायरेक्ट हो गया। अब आप 2 पे आ जाओ। 2 में किसी में आ सकते हैं जो 2-2 मैगजीन पढ़ते हैं। तो 2-2 मैगजीन कहां से स्टार्ट? यहाँ पे देखो 30% लोग मैगजीन ए तथा बी पढ़ते हैं। तो 30% लोग मैगजीन ए और बी पढ़ते हैं, तो ए और बी के लिए ये वाला एरिया आएगा। लेकिन इसमें ये 10 भी तो है, क्योंकि ये 10 भी ए और बी वाले गोले में भी तो है। तो इसलिए क्या करेंगे आप, इस 30 में से 10% घटा देंगे, तो कितना आएगा? 20%। इसका मतलब ये 20% लोग सिर्फ मैगजीन ए और बी पढ़ते हैं, यानी ओनली ए एंड बी। ए और बी वाले तो कितने हो जाएंगे? 30। लेकिन ओनली ए और बी बोलेगा, तो कितना आएगा? इस 30 में से आप ये 10 घटा देंगे, तो कितना आएगा? 20। तो देखो बी और सी में कितना परसेंट आना चाहिए? 15%। तो 10% तो ऑलरेडी है, 10 में से 15 घटाएंगे तो 5% सिर्फ बी और सी पढ़ते हैं। अब ए और सी वाला देखेंगे, तो ए और सी में 25% लोग हैं। ए और सी वाला कॉलम ये है, इसमें कितने? 25%। 10% ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा? ये 15%। ये 15% सिर्फ ए और सी पढ़ेंगे। जो ए और सी को पढ़ते हैं, वो 15%। अब देखो 2 वाला कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ आप सिंगल वाले में, एक एक वाले में। कहीं से भी सिर्फ आप ए वाले में आ जाओ, बी में या सी में। यहाँ से देखते हैं 45% लोग मैगजीन ए पढ़ते हैं। तो 45% इस रेड वाले सर्किल के अंतर्गत जोड़ के 45% होना चाहिए टोटल। देखो 20 ये हो गया, 10 ये हो गया, 30 और 15 कितने हो गया? 45। 45 तो ऑलरेडी हो गया। इसका मतलब सिर्फ ए वाले कितने होंगे? तो 0%, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टोटल कितना हो गया है? 45% हो गया। अब आ जाओ बी। 55% मैगजीन बी पढ़ते हैं। तो 55% मैगजीन बी पढ़ते हैं, यानी ब्लैक वाले सर्किल के अंतर्गत टोटल जोड़ करके 55% होना चाहिए। तो देखो 20 और 10 30 और 5 हुआ 35, लेकिन टोटल मिला के कितना होना चाहिए? 55%। इसका मतलब ये हुआ 30 35 55 में से आप, ठीक है, 35 घटा दो, तो कितना बचेगा? 20। इसका मतलब जो ये 20% है, ये सिर्फ मैगजीन बी पढ़ते हैं। अब सी में आ जाओ। जो मैगजीन सी वाले हैं, वो 40% है। यहाँ पे साफ लिखा है 40% लोग सिर्फ मैगजीन सी पढ़ते हैं। 40% लोग। तो 40% लोग मैगजीन सी पढ़ने वाले 40% होने चाहिए। इस ब्लू वाले सर्किल के अंतर्गत 40% होना चाहिए। देखो 15 और 5 20 और 10 30। तो 30 तो ये हो गया, टोटल होना चाहिए 40। बचेगा कितना? तो 10%। इसका मतलब 10% सिर्फ मैगजीन सी पढ़ते हैं। और मैगजीन सी की बात करेगा, तो इस सर्किल के अंदर का टोटल कितना आना चाहिए? 40%। वो 40 आ रहा है, 15 5 20 10 30 और 10 ये जोड़ दो 40। अब ध्यान रखना, ये जो इधर लिखे हैं मैंने, ये सिर्फ ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी वाले हैं। ये सिर्फ ए और बी वाले हैं। ये सिर्फ बी और सी वाले हैं। ये सिर्फ ए और सी वाले हैं, और ये तीनों वाले हैं। अब आप सारे क्वेश्चनों के आंसर यहां से दे सकते हैं। क्वेश्चन है
कितने प्रतिशत लोग सिर्फ मैगजीन ए पढ़ते हैं, ओनली मैगजीन ए, तो कितना हो जाएगा 0%, ये हो जाएगा 0%। कितने प्रतिशत लोग सिर्फ मैगजीन बी पढ़ते हैं, ओनली मैगजीन बी पढ़ने वाले सिर्फ कितने परसेंट, 20%। ध्यान रखना, ओनली मैगजीन बी, बी की बात नहीं कर रहा, बी में बोलेगा तो पूरा आएगा। कितने प्रतिशत लोग सिर्फ मैगजीन सी पढ़ते हैं, तो ओनली मैगजीन सी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, तो 10%, ये हो जाएगा 10%, ओनली मैगजीन सी। कितने प्रतिशत लोग कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लोग कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते, मतलब इसमें से कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। उसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा पहले कि टोटल कितने प्रतिशत लोग यहाँ पे मैगजीन पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो डाटा दे रखा है ये पढ़ने वालों का दे रखा है। तो टोटल मैगजीन पढ़ने वाले कितने हैं, तो आप देखेंगे, इनको ऐड करो, देखो 20, 10 30, 20 50, 5 55, 55 और 10 65, और 65 और 15 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 80%। तो आप बोल सकते हैं कुल, ठीक है, मैगजीन पढ़ने वाले, मैगजीन पढ़ने वाले हो जाएंगे 80%। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, जितना भी डाटा इन सर्किल के अंदर है वो आ रहा है 80%। तो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ने वाले कैसे निकलेगा, क्योंकि ये परसेंट में है, तो टोटल हो जाता है जहां पे परसेंटेज में कितना 100%। तो आप 100% में से 80% माइनस करेंगे, तो यानी 100 माइनस 80 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। तो 20% लोग वो हैं जो यहाँ पे कोई मैगजीन नहीं पढ़ती, न तो ए, न तो बी, न तो सी, क्योंकि टोटल पढ़ने वाले कितने परसेंट है 80%। तो कोई भी मैगजीन न पढ़ने वालों की संख्या हुई 20%। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सिर्फ 2 मैगजीन कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं। सिर्फ 2 मैगजीन का मतलब है कि जो 2 मैगजीन पढ़ते हैं सिर्फ, वो कितने हैं, ओनली। तो ओनली 2 मैगजीन वाले ये हैं, देखो ओनली ए और बी पढ़ने वाले कितने हुए 20%, ओनली बी और सी पढ़ने वाले कितने हुए 5%, ओनली ए और सी पढ़ने वाले कितने हुए 15%। तो ओनली 2 मैगजीन पढ़ने वालों की जो संख्या होगी वो होगी 20, 5 25 और 15 40%। इसका मतलब 40% लोग क्या हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 मैगजीन पढ़ते हैं, चाहे उसमें ए और बी हो, चाहे बी और सी हो, चाहे सी और ए, मतलब 2 के सिवाय तीसरी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो इस प्रकार से इसमें से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं इसमें आपके लिए दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ एक विषय को पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। सिर्फ एक मैगजीन पढ़ने वालों की संख्या का प्रतिशत आपने बताना है कि ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो सिर्फ ओनली मतलब एक ही मैगजीन पढ़ते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर मैं चेक करूंगा। फिर ऐसे नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे इससे आगे नेक्स्ट डे को। थैंक यू।